FIR क्या, मेरा मुर्शिद अंदर है, हम जान देने वाले लोग हैं यार, क्या हो गया, क्या हो जाएगा? जान है ना, मेरे बच्चे जान देंगे, उनके बच्चे जान देंगे, मगर एक दिन आज़ादी हमारे खून से ही उठेगी। क्यों? नजरियात वाले जो लोग होते हैं ना भाईजान, वो क्या खाली बातें होती, क्या हो जाएगा जो मैं मर जाऊंगा तो 50 में वैसे खड़ा हूँ, अगली जिंदगी वैसे ही गोडे गिट्टे हिल जाते हैं, अच्छा हो जाएगा, चला जाऊंगा, एक मिशन के पीछे जाऊंगा ना। तो एक दिन भी आप यकीन करें कि किसी बंदे को खान ने ये मैसेज नहीं दिया कि यार आप बाहर निकलते हो तो ये जो लफ्ज़ कहते हैं मज़ामत करेंगे, मज़ामत हमारे पास है ही नहीं है भाई। हम कहते हैं गोलियां भी मारो तब भी पीसफुली हम निकलेंगे और खान के आर्डर पे इंशाल्लाह मनो अमल करेंगे। हमारे में ना डर है ना खौफ है, सब खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक मरतबा फिर मेला लगा, मेला सजा, अदालत के अंदर कमरा अदालत खचाखच फुल, और एक ही इल्तिजा थी हजूर अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद ही करा लीजिए, क्योंकि 24 मार्च का फ़ैसला भी आपके पास था, आपने दिया था, इसी लार्जर बेंच ने दिया था कि इमरान खान साहब से ये अफराद मुलाकात कर सकते हैं, और उसका पूरा मैकेनिज़्म तैयार हुआ। लेकिन उसके बावजूद एक जेल सुप्रिटेंडेंट जो है उसके किसी को भी चाहे वो एक 5 करोड़ आवाम का सूबा जो है उसका नुमाइंदा जो है वो आकर मिलना चाहे, उसका वज़ीर आला मिलना चाहे तो उसको मिलने नहीं दिया जाता, लिहाजा आप इसमें मुलाकात करें। बहरहाल अदालत ने फ़कत सोहेल अफरीदी की हद तक तो आर्डर पास कर दिया है, लेकिन बाकी मुलाकातें, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक जब फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा। लेकिन मेरे साथ ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। 3 साल हो गए, अदालतें हैं, आप हैं, आना है जाना है, और ना मुकदमात ख़त्म होने का नाम ले रहे हैं, ना ही आपकी मुश्किलात में कमी होने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नादिर भाई, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आज आपने टाइम दिया। देखिए जो आपने क्या हो रहा है, किस दुनिया के किसी बंदे से भी पूछ लें कि क्या हो रहा है, ये जुल्म, नाइंसाफ़ी, ये फस्तायत का ये दौर है, ना कोई अदालतें हैं, ना कोई थाने हैं। इस पाकिस्तान को मैं तो भी यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान एक FIR स्टेट बन चुका हुआ है। जो बंदा बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको उठा लिया जाता है, अगर हम करते हैं तो हमारे पे, और फिर एक ऐसी इन्होंने वो सब पे एक वो दफ़ा लगाते हैं 780। यार 780 अभी आप और मैं बात तो मजाक बन गया, मजाक बन गया। 780 दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है। अभी हम पढ़े लिखे पीसफुली बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, FIR काटी जा रही हैं, देखें ये सिस्टम नहीं चलता। मुल्क जो है ना वो उसकी रेट हुकूमत की तब होती है जब हर बंदे को, हर शहरी को इंसाफ मिले और बग़ैर किसी सिफारिश के मिले। देखें बाहर आप जितनी भी सोसाइटी, जितने मुल्कों ने तरक्की की, आप देखें वहाँ पे कानून है, कानून की पासदारी है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ना कोई कानून है। यहाँ पे तो वो पंजाबी की मिसाल है, जिंदा डंडा उदी भैंस। सोहेल अफरीदी साहब नौजवान वज़ीर आला, 35 साल उम्र, एक नया वलवला, एक नया मैसेज, क्या लग रहा है नवंबर में कोई बड़ी तहरीक शुरू होने, अगर हुई तो उसका अंजाम क्या होगा? सर पहले तो मैं सोहेल अफरीदी को मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि देखें आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी 2 बड़ी जमातें थी, आज तक मरूसियत है। आप फजल रहमान की जमात देख लें, आप मुस्लिम लीग काफ देख लें, ये पहली एक जमात है खान की, जिस खान ने मतलब उनका सबसे ज़्यादा उनका स्ट्रेस इसी पे था कि मैं मरूसियत की सियासत पे यकीन नहीं रखता, मैं ना किसी अपने फैमिली मेम्बर को आने दूंगा, ना उन्होंने आज तक आने दिया है। उनकी बहनें भी अभी वो टॉक करके गई, वो कहती हैं हम अपने भाई के लिए आती हैं, हम सियासत करने नहीं आती हैं। क्योंकि देखो जितना दुख दर्द अलीमा अपा या नौरीन या उज़मा को है, वो आपको या मुझे या PTA वर्कर को नहीं है। मैंने आज पर कतकलाई माफ़, मैंने कमर अदालत में अभी मौजूद थे, मेरी 1 सवा घंटा खड़े मुलाकात हुई। हाँ मैं देखा, तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने इंटरव्यू की बात की तो वो यानी कि बहुत तवील बात है, लेकिन मैं अलग भी ला करूँगा, लेकिन वो एक मैसेज था कि मैं अगर पाकिस्तानी मीडिया को या किसी को भी इंटरव्यू दूंगी तो इसका मतलब ये है कि मैं पार्टी में कोई अहदेदार हूँ, तो मैं ये तासुर नहीं देना चाहती, तो एक अच्छी बात है। सर जी देखे हमने हर उनकी आलमोस्ट, जब कि वो जेल जाती हैं मैं उधर जाता हूँ, हाज़िरी देते हैं। आपा लीमा के अलावा जिस दिन भी कॉल आती है पार्टी की, देखिए अभी मैं सबसे अच्छी बात ये कहूँगा कि पंजाब में अभी, पहले तो मैं इनकी सोहेल अफरीदी की बात आपको कर, एक यंग लड़का है, ठीक है, एक नीचे से ऊपर आया है ना, उससे देखे जैसे उसने कहा है ना मैं मरूसियत सियासी हूँ, ना मेरा कोई चाचा ताया कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में नहीं था, एक आम घराने का लड़का, पढ़ा लिखा, खान ने उसको
और सबसे बड़ी बात यह है, देखो कि आप जब का मैंने होश संभाली है, मैंने मिलिट्री में भी इतनी मतलब नौकरी की है, तो जब कि मैंने होश संभाली है मैंने ये देखा है कि फाटा जो है ना वो आग में ही रहा है। मतलब ये जिसके बच्चे मरते हैं उसको एहसास होता है। तो खान ने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि एक ट्राइबल को एरिया का जो एक नौजवान है उसको चीफ मिनिस्टर नामजद किया, ताकि वो जो उनमें एक ट्राइबल एरिया में महरूमियाँ हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, अभी वो चीफ मिनिस्टर है, अभी वो उस इलाके को भी देखेगा। और ये जो बाकी बॉर्डर के ऊपर हालात आते हैं उनको, क्योंकि उन्हीं के बच्चे मर रहे हैं। देखो बात हर बंदा, खान भी हम सारे कहते हैं कि देखो आप हमसाया नहीं बदल सकते, आपने हमसायों के साथ। नहीं, मैं तहरीक की बात कर रहा था, तहरीक लग और रही है आपको? तहरीक जो है अभी देखो, मैं खुद कहता हूँ कि तहरीक का ऐलान होना चाहिए। उसकी वजह ये आपने अदालत से भी देख लिया है, आप आते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, एक आखिरी जगह है जहाँ से इंसाफ मिलता है, अगर वो भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर रोड के ऊपर ही इंसाफ वैसे मिलेगा। अब दो एग्जाम्पल आपके लिए कायम हो चुकी है, एक 26 नवंबर और दूसरा मुरीद के वाक़या। सर देखें मेरी बात सुने, जो 26 नवंबर था मैं उसमें शामिल था, डी चौक में था, किसी हमारे बंदे ने ना तो कुछ गमला तोड़ा है ना फूल तोड़ा है। अभी एक स्टेटमेंट ऑर्डर दे के इनको भून के रख दो, ठीक है, वो उस दिन भी हुआ, अभी भी वो अल्लाह रसूल के वास्ते डाल रहे हैं कि हमें वापस जाने दें। उनको ला कर मारा गया है, मैं क्या कह रहा हूँ, ला कर मारा गया है, बाई डिज़ाइन मारा गया है। ये नहीं होना चाहिए। देखो यार बात ये नहीं, अगर मैं आपको पसंद नहीं तो देखो मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा माँ बाप है, आप मुझे क्यों मार रहे हो? ठीक है, तो स्टेट तो एक माँ होती है, उसका तो काम है कि हर एक को साथ लेकर चलना। अगर वो उन्होंने कहा हम वापस जाते हैं, 1 महीने के बाद आप हमारे से डायलॉग कर लें, जो आप चाहते हैं वो करेंगे। वो माइंड पढ़ चुके थे स्टेट का कि स्टेट ने हमें मारना है, तब वो अल्लाह रसूल के वास्ते डाल रहे थे। तो ये दोनों देखो, ज़िंदगी उस अल्लाह के हाथ में है। मेरी किसी स्टेट के जो भी आर्गन है वो ना मुझे मार सकते हैं ना ज़िंदा रख सकते हैं। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान अगर इतना मजबूत बना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो खान ने मैं मैसेज दिया, मुसलमान तो मैं पहले भी था, आज भी यूँ रहूँगा, अकीदा भी था, नज़रिया भी था, लेकिन जो खान ने डर खौफ हमारे दिलों में और हमारा ईमान पक्का किया है कि एक दिन आपने मर जाना है, लेकिन अगर कोई मारता है तो अच्छी मौत मरेंगे, ये ऐसे आम मौत के लिए हम तैयार नहीं है। अगर कोई मारता है, देखो हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इसके फ्यूचर के लिए, सुपरमेसी ऑफ आइन के लिए, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, और आम जो बंदे हैं उससे लेकर ऊपर टॉप तक हर बंदे को इंसाफ मिले और बराबरी पे मिले। खान तो ये मैसेज देता है। खान ने तो एक दिन भी, आप यकीन करें कि किसी बंदे को खान ने ये मैसेज नहीं दिया कि यार आप बाहर निकलते हो तो ये जो लफ्ज़ कहते हैं मज़ामत करेंगे, मज़ामत हमारे पास है ही नहीं है भाई। हम कहते हैं गोलियां भी मारो तब भी पीसफुली हम निकलेंगे, और खान के आर्डर पे इंशाल्लाह मनो अन अमल करेंगे। हमारे में ना डर है ना खौफ है, सब ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ये हमारा हक है, ये जमहूरी हक है, और ये आइन हमें इसकी इजाज़त देता है कि आपको आप। लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह पहले भी 60-70 हज़ार बंदा काफिला लेके पहुंचे अली अमीन, और फिर ये सामने एक केपी हाउस है, हाँ जी। वहाँ चले गए थे, और वहाँ से फिर 12 इजला क्रॉस कर गए थे, कहीं सुहेल अफरीदी में तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा? मुझे सर देखें मेरी बात, सुहेल अफरीदी एक बॉटम से है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे साथ एक दिन शायद खटक ट्रैवल कर रहे थे, वो कहते हैं कि हम जब स्टूडेंट थे तो पेशावर यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में हम फ्रूट चाट खा रहे थे, और मुराद सईद ये बात करता है कि यार एक दिन आएगा मैं वज़ीर ख़ारजा होऊंगा, ये फ़लाना मिनिस्टर होएगा, वो फ़लाना। तो शायद खटक ये बात कहता है कि हमने कहा जेब में पैसे नहीं है कि हम इसका बिल पे, ये हकीकत में मबनी बात अच्छा। कि हम ये बिल पे कर सके। अच्छा। मीना अफरीदी था, शायद खटक था, मुराद सईद था, ये सुहेल खान था, एक वो कहते हैं अफगानी था। अच्छा। वो कहता भी आज चारों देख लो, ये अल्लाह की शान है, ठीक है। तो मैं जिस सुहेल अफरीदी को जानता हूँ ना, इंशाल्लाह वो नहीं भागेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि फैसला कौन- इंशाल्लाह। देखो कोई हमने लड़ाई तो लड़नी नहीं है ना यार, हमने पीसफुली आना है और अपनी डिमांडें पेश करनी है। कोई बंदा वो गजा के लिए निकले थे, वो जो आ रहे थे ना गजा के लिए आ रहे थे, कोई अपीलें कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे कि खुदा रसूल का वास्ता, ठीक है ना, वो बयान भी रिकॉर्ड था। वो दोनों भाई गायब है माशाल्लाह। सर जी देखे, जब देखे मेरी बात सुने, बात ये है कि उन्होंने फरियादें की, उन्हें अल्लाह रसूल के वास्ते दिए, तो क्या आप एज ए एंकर इसको क्या लेते हैं कि जो हम आज तक मिसालें देते थे कि गज़ा में ये हो रहा है, कश्मीर मकबूजा कश्मीर, उससे ज़्यादा जुल्म तुम्हारे अपने मुसलमानों ने चलें, हाँ, न्याज़ साहब से बात करते हैं। भाइयों पे किया है। न्याज़ साहब, सूरत हाल तो ये है कि
कहते नहीं गज़ा में तो अमन हो गया, शादियाने बज रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, अभी तक टिल टुडे सीज़ फायर की वायलेशन पे वायलेशन हो रही है। क्या कहते हैं आप? पहली बात आपने कहा उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कहना ये कहना और वो जो लोग निकले थे ना, जब टाइम था ना बलोच साहब, उस वक्त नहीं निकले। अब इमरान खान ने लोगों को इतना बाशऊर कर दिया है ना कि बहुत सारे लोगों के ऊपर से टोपी उतर गई। मैं जमात इस्लामी को कहूँ तो वो क्या यहाँ धरना दिया उन्होंने, फिर 6 दिन बाद बिजली महंगी करवा के उठ के चले गए, कुछ नहीं हुआ। तो इनको ज़रूरत 2 महीने पहले जो जिस आग में गज़ा झुलस रहा था, तो ये जनाब किधर गए थे? अभी हमारी हमदर्दियाँ हैं उनके साथ कि उनके साथ गलत किया गया। एज ए पाकिस्तानी, वो एक नेशनल है पाकिस्तान की, कोई भी कौमियत का बंदा हो तो क्या उसके साथ ऐसा करना चाहिए? मगर ये टाइम नहीं था। और जब उसने अल्लाह के वास्ते और माओं के और दूध के वास्ते दिए तो वो बंदा भाम चुका था कि ना हमें आगे जाने दार है ना पीछे, उनको बंद करके मारा गया। और अगली जो बात आपने की कि आज की डेट तक ये सच है, किधर कौन से? वो हमारे इलाके में कहावत होती है, डाढ़ा ने बन्ने डिंगे, इतने बन्ने है नहीं कोई ना, जितने मर्जी हो रख दें तो जदों रख दें। ये सारा गेम है ताकत की, पावर्स की। वरना हमारा चीफ इस तरह करके उनको देता, वो दुकानदार के तरीके ये दिखाता कि ये हम बेचने आए हैं। ये चीफ का इस ओहदे के साथ वो ऐसा करता। अपने ऊपर भी FIR कटवा दें। नो डाउट FIR क्या, मेरा मुर्शिद अंदर है, हम जान देने वाले लोग हैं यार। क्या हो गया? क्या हो जाएगा? जान है ना, मेरे बच्चे जान देंगे, उनके बच्चे जान देंगे, मगर एक दिन आज़ादी हमारे खून से ही उठेगी। क्यों? नजरियात वाले जो लोग होते हैं ना भाईजान, वो क्या खाली बातें होती? क्या हो जाएगा जो मैं मर जाऊंगा तो? 50 में वैसे खड़ा हूँ, अगली जिंदगी वैसे ही गोटे गिट्टे हिल जाते हैं, अच्छा हो जाएगा, चला जाऊंगा, एक मिशन के पीछे जाऊंगा ना। कोई याद करेगा कि यार ये बंदा किसी मिशन के पीछे गया, मरना तो है ही है। चलिए बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।